साधु और राजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक दयालु राजा राज्य करता था। वो प्रजा का हितैषी था। प्रजा का हित उसके लिए सर्वोपरि था। वो हमेशा इस प्रयास में रहता है कि उसकी प्रजा को कोई समस्या, कोई परेशानी ना हो, सभी सुख चैन का जीवन बसर करे। उसके शासन में प्रजा प्रसन्नता और सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा प्राय भेष बदलकर राज्य भ्रमण पर निकलता और प्रजा की स्थिति के बारे में पता करता। यदि उससे पता चलता कि प्रजा किसी प्रकार के कष्ट में है, तो वो उन कष्टों को दूर करने का प्रयास करता। एक बार वह इसी प्रकार भेष बदलकर साधु के रूप में राज्य भ्रमण पर निकला। भ्रमण करते समय वो एक जंगल से गुजरा और रास्ता भटक गया। रास्ता ढूंढता हुआ वो एक स्थान पर पहुंचा। उसने देखा कि वहाँ एक कुटिया बनी हुई है। राजा को भूख लग रही थी। उसने सोचा, यहाँ अवश्य भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। उसने कुटिया के पास गया। वो एक साधु की कुटिया थी। गेरुए वस्त्र धारण किए एक साधु पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और वे ध्यान में लीन थे। राजा ने देखा कि उस स्थान का वातावरण बहुत ही सुंदर है। पेड़ पौधे हरे भरे हैं, जिसमें फूल और फल लगे हुए हैं। पक्षी उन्मुक्त होकर विचरण कर रहे हैं। राजा ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वो साधु के पास गया। साधु ने आहत पाकर आंखें खोली और अपने सामने एक नौजवान को देखा। उसके मुख का तेज देखकर ही साधु समझ गए कि वो कोई राजसी व्यक्ति है। राजा ने उन्हें बताया कि वो रास्ता भटक गया है। साधु ने उसे अपने आश्रम में शरण दी। खाने के लिए मीठे फल दिए। राजा ने कभी उतने मीठे फल नहीं खाए थे। उसने चकित होकर पूछा, गुरुवर, आज तक मैंने इतने मीठे और स्वादिष्ट फल नहीं खाया। इनके इतने मीठे होने का कारण क्या है? साधु ने कहा, इस राज्य का राजा अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय है, इसलिए ये फल इतने मीठे हैं। जब तक वो अपने प्रजा का हितार्थी रहेगा, दीन दुखियों का सहायक रहेगा, ये फल ऐसे ही मीठे रहेंगे। राजा को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके लिए इन बातों पर विश्वास करना कठिन था। जब साधु से आज्ञा लेकर वो लौटा, तो उसने निश्चय किया कि वो इस बात का परीक्षण अवश्य करेगा। वो अपने राज्य वापस लौट गया। वापस लौटने के बाद उसने प्रजा पर जुल्म उठाने शुरू कर दिए। उसने किसानों का लगान बढ़ा दिया और प्रजा पर नाना प्रकार के कर लगा दिए। अब वो अपना धन भोगविलास में खर्च करने लगा और प्रजा की ओर से उदासीन हो गया। प्रजा पर अत्याचार बढ़ने लगे तो पूरे राज्य में त्राही त्राही मच गई। कुछ दिनों बाद राजा फिर जंगल में उसी साधु की कुटिया में पहुंचा। इस बार उसने देखा कि वहाँ का वातावरण भिन्न है। पेड़ पौधे सूख चुके हैं, फूल मुरझा गए हैं। ये देखकर वो चकित रह गया। वो साधु के पास गया। साधु ने उसे खाने के लिए फल दिए। इस बार फलों का स्वाद कड़वा था। राजा ने साधु से इसका कारण पूछा। साधु ने कहा, इस राज्य का राजा पहले जैसा नहीं रहा। उसे प्रजा के हित का कोई ख्याल नहीं। वो प्रजा पर अत्याचार करने लगा है। उसके प्रति प्रजा के मन में कड़वाहट बस गई है, इसलिए ये फलों का स्वाद भी कड़वा है। राजा साधु की कुटिया से अपने राज्य लौट आया। उसे साधु की बात समझ आ गई थी। अगले दिन से वो फिर से अपनी प्रजा का ध्यान रखने लगा। उसके बदलते ही फिर से प्रकृति ने अपना रंग बदला और हरी भरी हो गई।